सभी सिंधी समाज से जुड़े हुए भाइयों बहनों, पुरुषार्थ के फल को सिंधी समाज से बढ़कर के दूसरा कौन जान सकता है। जिस समाज ने अपनी मेहनत से आज जो सम्मान देश के अंदर प्राप्त किया है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। आखिर आप ही में से एक कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ के बल पर इस देश का उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के रूप में भी बना है। हमें नहीं भूलना चाहिए, आडवाणी जी का कृतित्व और उनका व्यक्तित्व संघर्षों का पर्याय रहा है। यहाँ पर सिंधी भाषा में अनुवाद हो रहा है। हमारे राष्ट्र गान में सिंध शब्द भी आता है। भारत से सिंधु नदी जाती है और सिंधु दर्शन के कार्यक्रम की शुरुआत भी जब होती है तब माननीय श्री राम नाईक जी भारत सरकार के मंत्री के रूप में उस कार्यक्रम के हिस्से बनते हैं। ये अनेक कार्यक्रम हैं और हम तो इस बात को कहते हैं कि हमारी भारत की जो सभ्यता है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसका मूल सिंधु संस्कृति से है, सिंधु परंपरा से है। सिंधु के बगैर हिंदू नहीं, सिंधी के बगैर हिंदी नहीं। और मुझे लगता है एक दूसरे का एक बेहतर समन्वय है। इस समन्वय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। करता हूं, सिंधी समाज को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए, सिंधी समाज से जुड़े हुए आप सभी बंधुगणों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिंधी समाज अपने पुरुषार्थ के बल पर देश के अंदर नई नई ऊंचाइयों को छूने में सफल होगा। आप सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।